गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? मुझे अच्छे और स्वस्थ। ठीक है, आज का मैं क्लास लेने वाला हूँ क्या है, क्लास 10 का है। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। पढ़ेंगे इसमें प्रकाश का परावर्तन है क्या, कहते किसे हैं, प्रकाश का नियम पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। हम लोग बहुत सारे इसमें पढ़ेंगे, बहुत चीज के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो बनते रहिए और जितना हो सके हमारे क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे क्या है भौतिकी। क्या है भौतिकी? भौतिकी होता क्या है सब, फिजिक्स होता है क्या है, देखिए क्या बच्चों, प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान को वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की, देखिए प्राकृतिक विज्ञान की क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा, गति तथा बल का अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा, गति तथा वह बल का अध्ययन करते हैं। सब प्रकृति क्या है, यानी प्रकृति में हमारा जो नेचर है आसपास पाया तो सब क्या है भौतिकी है। क्या है? फिजिक्स पे डिपेंड करता है। लाइट है, फिजिक्स का देन है। ठीक है, मोबाइल है, फिजिक्स का देन है। हम लोग चलते हैं, हम लोग दिन भर जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उसके पीछे क्या है, फिजिक्स है। सूर्य गति करता है, सॉरी पृथ्वी की चक्कर लगाता है किसका, सूर्य का, उसके पीछे क्या है, फिजिक्स है। चंद्रमा गति करता है, चक्कर लगाता है पृथ्वी का, उसके पीछे क्या है बच्चों, फिजिक्स है। ठीक है, जो हम हर दिन जो क्रियाकलाप करते हैं उसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? अब हमारा क्या है, देखिए पूछेगा भौतिक का जनक कौन है, भौतिक का पिता किसे कहा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, क्या है, भौतिक के वास्तविक पिता गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है क्या, भौतिकी का यानी फिजिक्स का पिता या जनक, निर्माता, जो कैसे भी कुछ दे आपको एक जवाब देना है, क्या, गैलीलियो गैलीली को। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? अब हम टॉपिक क्या लेके आए हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। क्या है सर? प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या क्या है, देना है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम से लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम से लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी क्या है, देखिए मान लिया जाए हम किसी समतल दर्पण पे, समतल दर्पण पे क्या है, इसके बाद मैं एक पिक्चर दूंगा, उस समतल दर्पण का आप ध्यान देखिए और समझिएगा। ठीक है, समतल देखिएगा, जब कि समतल दर्पण से मान लिया जाए कि मेरे पास टॉर्च है और आईना ले लीजिएगा, आईना और टॉर्च। ठीक है, उसमें क्या कीजिएगा, टॉर्च को आईना पे मारिएगा, देखिएगा जो टकराएगा, जो आप वहां से प्रकाश डालिएगा आईना से टकरा कर आप कुछ भागे आप तक वापस लौट जाएंगी, वो अपने से बाहर आईना जाने नहीं देता प्रकाश को, समतल दर्पण। याद रखिएगा। आप उसका पिक्चर आपको दिखाते हैं कैसा है, देखिए क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चित्र बना दिया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और समझिए। देखिए क्या कर रहा है बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए और समझिए। क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम से लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देखिएगा क्या कर रहा है बच्चों, देखिए हमारा क्या है बच्चों, सूर्य मान लीजिए, क्या है बच्चों, सूर्य है ना बच्चों, सूर्य है, क्या है बच्चों, सूर्य है। अब ये यहाँ से इसका प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश आया, अब यहाँ से आया, ये क्या है हमारा समतल दर्पण। क्या बच्चों, समतल दर्पण। क्या है, समतल क्या है दर्पण। ठीक है, आया,
ठीक है, प्रकाश की किरणें आया लेकिन इसको पार नहीं कर पाया, ठीक है, क्या है, पार नहीं कर पाया। अभी वापस तो आया लेकिन उसी माध्यम से वापस भी लौट गया। देखिए यहाँ से आ रहा है ना प्रकाश की किरणें, आ रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है। हम यहाँ पे क्या पढ़ दिए हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, सतह है ना जी, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर यहाँ से आया, टकराया, वापस उसी माध्यम से, उसी माध्यम, देखिए ऊपर ही नहीं गया, नीचे नहीं आया, तो उसी माध्यम से लौट जाती है, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चित्र क्लियर है? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है तो बोलिएगा, ठीक है। ये क्या इसलिए चित्र पढ़ दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है? प्रकाश है ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देख पाते हैं। फिर से सुनिएगा और देखिएगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग वस्तु को कैसे देख पाते हैं? कि सर आंख से, ठीक है, आंख से। कभी आप अंधेरे रूम में जाइए, बहुत अंधेरा हो, देख पाइएगा? क्यों? वहां भी तो आपका आंख रहता ना है, वहां भी आपका आंख रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। और क्यों नहीं देख पाते हम? क्योंकि वहां हमको प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंचती, इसी कारण हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। जब तक प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। अब हमको दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि आप पे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आपसे टकराकर हम पे हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, इसी कारण आपको देख पा रहे हैं, तो आप उनको देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ से स्पष्ट कम कर दी परिभाषा से, प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है तभी हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। प्रकाश वह, देखिए ध्यान से देखिए और समझिएगा। प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हमें वस्तुओं दिखाई पाती है। यानी जब प्रकाश क्या वस्तुओं से टकराकर, वस्तु देखिए हमारा क्या मार्कर है, हमको मार्कर क्यों दिखाई दे रहा है भाई? क्योंकि प्रकाश क्या है, लाइट का प्रकाश इस पर पहुंच रहा है, तो इस पर टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं, और नहीं पहुंचे हमारे आंखों तक किसी वस्तु से टकराने का प्रकाश वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो फिर से देखिएगा क्या करो बच्चों। प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, क्या करो बच्चों? प्रकाश वस्तु से टकराकर जब हमारे आंखों तक पहुंचती है तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? हमको अब देख पा रहे हैं, तो हम बोर्ड है ना जी, बोर्ड, इसको क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश से पड़ रहा है, और उसके बाद प्रकाश जो है टकराकर इससे टकराकर हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तो हम इस बोर्ड को हम लोग देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? अब नेक्स्ट हमारा क्या? प्रकाश स्रोत। क्या बच्चों? प्रकाश स्रोत क्या होता है? हम कहेंगे, देखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि टॉर्च, बल्ब, मोबाइल का टॉर्च इत्यादि सब क्या है? हम लोग कहेंगे जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, यानी उससे उस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है। हमारा क्या है, मोबाइल में लाइट बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। कहेंगे क्या है? प्रकाश हमारा स्रोत है। सूर्य क्या हमारा एक प्रकाश स्रोत है, मोबाइल हमारा टॉर्च क्या है? प्रकाश स्रोत है। ले लाइट क्या हमारा प्रकाश स्रोत है। ये सब क्या है? प्रकाश उत्पन्न करती है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? अब कहता है यहाँ पे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन? देखिए
क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? हम क्या बताए हैं कि क्या प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। यहाँ लिखे हैं प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। क्या है? पहला है हमारा क्या? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक स्रोत। क्या है? दूसरा का हमारा क्या बच्चों? मानव निर्मित। क्या बच्चों? मानव निर्मित स्रोत। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी प्रकृति जो प्रकाश जो हमें प्रकृति से प्रकाश प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाया गया है जैसे टॉर्च, मोबाइल इत्यादि बहुत सारी चीजें ऐसे जो मानव निर्मित से बनाया गया है। देखिए यहाँ पर भाषा क्लियर कर रहा है। जो प्रकाश हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं तो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जो प्रकाश से देखिए जो प्रकाश से हमें क्या बच्चों? देखिए जो प्रकाश हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जो प्रकाश हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे आदि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना खुद से जो प्रकृति में भगवान द्वारा दिया गया समान है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक चंद्रमा चंद्रमा की कृति नहीं, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, इसका प्रकाश रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है तो चंद्रमा चमकता है, अर्थात उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आगे बढ़ते हैं। दूसरा का क्या है? मानव निर्मित। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना? क्या था? प्रकाश स्रोत क्या था? दो था। पहला क्या था? प्राकृतिक। दूसरा क्या है? मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या था? मैंने पढ़ा दिया हूं और अब पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या है? मानव निर्मित स्रोत। क्या है बच्चों? मानव निर्मित स्रोत। कहेंगे जो प्रकाश हमें मानव के बनाए गए वस्तुओं से प्राप्त होती है। इससे बच्चों जो प्रकाश हमें मानव के बनाए गए वस्तुओं से प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। यानी मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? उससे मानव बनाया है जी। तो फिर से ध्यान रखिएगा और समझिएगा। जो प्रकाश हमें मानव के बनाए गए वस्तुओं से प्राप्त होती है तो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे कि जलता हुआ बल्ब भगवान बनाया है नहीं ना? मानव बनाया है। उसके बाद है क्या? लालटेन भी मानव बनाया है। और क्या है? मोमबत्ती भी मानव ही निर्माण किया है। फिर है लैंप, दिया इत्यादि। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आया? नहीं ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या माना क्या है? प्रदीप। क्या है बच्चों? प्रदीप कैसा किससे कहते हैं? इसी परिभाषा हम पढ़ देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है? कहता है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वह क्या कहलाती है? प्रदीप्त कहलाती है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? जैसे कि लालटेन जब जलेगा तो क्या कहलाएगा? प्रदीप। क्योंकि उससे क्या होता है? उष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या है? जलता हुआ बल्ब, जो बंद लाइट है उसको हम प्रदीप नहीं कहेंगे। जो लाइट जल रहा है, जो बल्ब जल रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप। क्योंकि जल रहा है इसी कारण प्रदीप कहलाएगा। बंद रहेगा तो प्रदीप नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? फिर है क्या? मोमबत्ती इत्यादि बोलेगा। प्रदीप का दूसरा नाम क्या है? प्रदीप को दूसरा नाम क्या है? तो कहेंगे क्या? दीप्तिमान। क्या कहेंगे बच्चों? दीप्तिमान भी कहा जाता है। प्रदीप को दीप्तिमान भी कहा जाता है। अप्रदीप किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है? कहता है यहाँ पे वैसी वस्तु में जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती तो उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप कहते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना? समझ में आया? है
जैसे कि बुझा हुआ बल्ब, टेबल, कुर्सी, चंद्रमा इत्यादि। क्या आदि। टेबल कुर्सी लाइट करता है नहीं ना, चंद्रमा का अपना प्रकाश है ही नहीं, जब तक सूर्य रहेगा तो चमकेगा नहीं तो नहीं चमकेगा। बुझा हुआ बल्ब भी नहीं जलता, कोई दिक्कत। अब किस देते हैं क्लियर, कोई दिक्कत है बच्चों नहीं ना, समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परिकीर्णन। क्या बच्चों, प्रकाश का परिकीर्णन। ध्यान रखिएगा क्या है प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन है, देखिए सूर्य की प्रकाश जब वायुमंडल में मौजूद कणों पर पड़ती है तो वह कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, यानी कुछ ऊर्जा को अपने अंदर ले लेती है और अवशोषित कर वापस वायुमंडल में चारों ओर फैला देती है। तो वह क्या कहलाती है, प्रकाश का परिकीर्णन। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का परिकीर्णन। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आया। अब देखिएगा हमारा क्या है, ध्यान से देखिए समझिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिए या समझिए। सूर्य की प्रकाश जब वायुमंडल में मौजूद कणों पर पड़ती है तो वह कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, करके वापस वायुमंडल में के चारों ओर क्या करता है, फैला देता है। वायुमंडल के चारों ओर, ठीक है, वायुमंडल के चारों ओर फैला देती है। तो वह क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकीर्णन। देखिए चित्र में क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, प्रकाश। क्या बच्चों, प्रकाश है। क्या है, प्रकाश है। जब प्रकाश वायुमंडल में क्या है हमारा, ये वायुमंडल। क्या बच्चों, वायुमंडल है। वायुमंडल में आया है तो वायुमंडल में मौजूद कुछ कण क्या है, वायुमंडल में क्या है, कण है। क्या है, कण है। क्या है हमारे, कण है, वायुमंडल में मौजूद कण। देखिए प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश आया तो कुछ कण को कुछ ऊर्जा को कण ने क्या कर लिया, अवशोषित यानी अपने अंदर ले लिया। फिर फिर वापस वायुमंडल में के चारों ओर क्या कर दिया है, फैला दिया है। और इसके कारण ही परिकीर्णन के कारण ही हमें वैसी वस्तुएं भी दिखाई देती है जहां सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। ध्यान रखिए क्या है, मान लिया कि अभी दिन है तो सूर्य उदय है तो रूम में पड़ता है सूर्य प्रकाश नहीं ना, फिर भी हमको दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो सूर्य की कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके क्या करता है, चारों तरफ वायुमंडल के चारों तरफ फैला देता है। फैलाने के कारण एक दूसरे से टकराकर हमारे वैसा जगह पे भी पड़ जाता है किरण जहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। देखिए क्या है, अब मिलते हैं इस नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। क्या है नहीं है, उससे पहले आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में इससे धाकर पढ़ाई कराएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप हमारे क्लास को शेयर जरूर